नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 18। राघवेंद्र ने अपनी कार को अचानक से रोका। ऋषिका उससे बार बार पूछ रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, पर राघवेंद्र कहाँ बताने वाला था। इसीलिए ऋषिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर सीट से लगा लिया था। पर राघवेंद्र के अचानक से कार रोकने पर ऋषिका ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। राघवेंद्र मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। यह देखकर ऋषिका उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राघवेंद्र फुर्ती के साथ उसकी तरफ झुका और उसके होठों पर धीरे से किस करके वापस अपनी सीट पर बैठकर कहा, ऋषिका, अब इतना भी हैरान मत हो। आखिरकार तुम अब मेरी वाइफ हो। अच्छा, ये सब छोड़ो और सामने देखो। यह कहकर राघवेंद्र ने ऋषिका का चेहरा सामने की तरफ कर दिया। सामने एक बहुत बड़ा टूरिस्ट होटल था। यह पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा और लग्जरियस होटल था, जो अभी ओपन नहीं हुआ था। ऋषिका अभी सामने देख ही रही थी कि तभी राघवेंद्र उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, चलिए मिसेस सिंह। ऋषिका ने यह सुनकर बिना किसी भाव के राघवेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, राघव, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्लीज़ चलिए, मुझे होटल नहीं देखना। ऋषिका जब भी इस होटल और इस जगह को देखती थी तो उसे अपने सीने में एक चुभन सी महसूस होती थी, जिसे वह राघवेंद्र को भी नहीं बता सकती थी। यह वही जगह थी जहाँ उसके पापा की आखिरी निशानी थी, जिसे राघवेंद्र ने तहस नहस कर दिया था। यह होटल ऋषिका के पापा के सपने को कुचलकर राघवेंद्र ने बनवाया था। ऋषिका जब भी इस जगह को देखती थी तो उसे यह याद आता था कि वह इतनी स्वार्थी हो गई थी कि उसने अपने पापा के सपने को खुद कुचल दिया और राघवेंद्र की हो गई। ऋषिका चाहकर भी इस चुभन को ख़त्म नहीं कर सकती थी और आज राघवेंद्र उसके जले पर नमक छिड़क रहा था। ऋषिका को राघवेंद्र का उसे यहाँ लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जब भी वह इस होटल को देखती थी तो उसे खुद से ही नफरत होने लगती थी, पर वह राघवेंद्र के प्यार में मजबूर थी। वह कभी राघवेंद्र से प्यार नहीं करना चाहती थी, पर कब उसकी नफरत ने प्यार का रूप ले लिया उसे नहीं पता चला। वह इसी चुभन को खुद में महसूस कर रही थी कि तभी एक बार फिर राघवेंद्र ने अपनी प्यारी भरी आवाज में कहा, ऋषिका, क्या तुम एक बार भी इस होटल को देखना नहीं चाहोगी? ऋषिका ने राघवेंद्र के मासूम चेहरे को देखा तो उसने अपनी चुभन और तकलीफ को साइड कर दिया और राघवेंद्र का हाथ पकड़कर कार से बाहर आ गई। यह देखकर राघवेंद्र खुशी से उसके गले लग गया। ऋषिका वैसे ही खड़ी रही। फिर राघवेंद्र उससे अलग हुआ और उसका हाथ पकड़कर होटल की तरफ बढ़ने लगा। यह होटल काफ़ी पॉश इलाके में था। फिलहाल यह ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर उन दोनों के सिवा कुछ बॉडीगार्ड थे जो हमेशा ही राघवेंद्र और ऋषिका के साथ रहते थे। राघवेंद्र ऋषिका को एक बड़े दरवाजे से होटल के अंदर लेकर आया। होटल के रिसेप्शन एरिया में एक बहुत बड़ा सा भव्य झूमर लगा हुआ था, जो ऊपर के एरिया में एक अलग सी रोशनी बिखेरता था। इसलिए जब भी कोई गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखता था तो उसकी आंखों को एक अलग ही सुकून का एहसास होता था। राघवेंद्र ने ऋषिका का हाथ पकड़कर ऊपर देखते हुए कहा, ऋषिका, तुम्हें पता है, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यह कहने के बाद उसने ऋषिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसने इस पूरे जग को जीत लिया हो। ऋषिका ने उससे ऐसे देखा तो हल्का से मुस्कुराई और फिर धीरे से कहा, राघव, अब चले? इतनी जल्दी? अभी तो हम आए ही हैं और अभी तो पूरा होटल भी देखना बाकी है। राघवेंद्र ने उसके पास आकर कहा तो ऋषिका अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, वो दादी जी ने मुझे शाम के डिनर के लिए कुछ अलग बनाने को कहा था, इसलिए हमें चलना चाहिए। यह कहकर ऋषिका पलटकर बाहर की तरफ जाने लगी तो राघवेंद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वापस अपनी तरफ खींचकर धीरे से उसके कान में कहता है, डिनर कुक बना लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो और दादी को मैं संभाल लूँगा। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मेरी घर के किचन
या मेरी दादी से नहीं। राघवेंद्र की यह बात सुनकर अब ऋषिका से रहा नहीं गया, तो उसने धीरे से कहा, राघव मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलिए। ऋषिका के यह कहने पर राघवेंद्र उसकी आंखों में देखते हुए उसे खुद के और करीब कर लेता है। ऋषिका राघवेंद्र के ऐसे करने पर अपना हाथ उसके सीने पर रख लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तब राघवेंद्र मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ ऋषिका? मेरे प्यार में बस इतना ही दर्द सहने की तुम्हारी क्षमता थी? ऋषिका राघवेंद्र के इस तरह कहने पर थोड़ा घबरा जाती है और खुद को छुड़ाते हुए कहती है, राघव प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ मेरी जान? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? ये होटल अच्छा नहीं लग रहा है, या यहाँ रुकना, या यहाँ मेरा तुम्हारे पास आना क्या नहीं पसंद है? राघवेंद्र ने अजीब तरह से कहा। ऋषिका उसका यह अजीब बर्ताव देखकर धीरे से कहती है, राघव आपको क्या हो गया है? प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे आपकी इस तरह की बातें सुनकर आपसे डर लग रहा है। अरे मेरी जान, अपने पति से कैसा डर? मैं तुम्हें खा थोड़ा ना जाऊंगा। वैसे मुझे खाना तो तुम्हें कल रात चाहिए था, पर उस सैम के बच्चे ने जाने क्या ही मुझे पिलाया था। पर कोई बात नहीं, आज मैं पूरे होशो हवास में हूँ और यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ हम और तुम, और कोई नहीं। यह कहकर राघवेंद्र ऋषिका के होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर ऋषिका राघवेंद्र का यह अजीब बर्ताव देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक तो वह यहाँ आकर पहले ही काफ़ी बुरा महसूस कर रही थी, और ऊपर से राघवेंद्र का इतना अजीब बर्ताव देखकर अब उसकी आंखों में नमी आ गई और एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।